अटल बिहारी वाजपेयी के 6 वर्ष के शासनकाल के बाद नरेंद्र मोदी के अब लगभग 10 साल पूरे होने को अगर मिला दिया जाए तो कुल 16 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कई उपलब्धियां हासिल की और अपने सीटों की संख्या, खास करके लोकसभा की सीटों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 301 तक कर लिया। 2018 तक इसके 21 राज्यों में खुद की या गठबंधन वाली सरकार हुआ करती थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कभी पैन इंडिया पार्टी का स्वरूप नहीं ले पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव और इस बीच होने वाले विधानसभा चुनाव के दरमियान क्या भारतीय जनता पार्टी इस पैन इंडिया स्वरूप को हासिल कर लेगी? इसके विश्लेषण के साथ मैं खबरदार तक के लिए वीरेंद्र कुमार झा। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें तो यह जनसंघ से निकली हुई एक पार्टी है जिसका 1977 के चुनाव के समय जनता पार्टी में विलय हो गया था। लेकिन यह विलय ज़्यादा दिनों तक चला नहीं और 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर इसने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसकी यह पहचान जनसंघ के ज़माने के ही हिंदुत्व से थी। और शुरुआत में माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है और ब्राह्मण और बनियों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे पार्टी को किसी राज्य में सत्ता हासिल करने में या केंद्र में सत्ता हासिल करने में मदद मिलती। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो एक उदार छवि के नेता माने जाते थे, उन्होंने एनडीए का गठन किया और उसमें कई पार्टियां जिसके अलग अलग जनाधार हुआ करते थे उसको सम्मिलित किया और एनडीए के रूप में उन्होंने सत्ता संभाली। पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने उसी हिंदुत्व को प्रखर रूप में लिया, यानी उसका विस्तार ब्राह्मण और बनिए से बढ़ाकर संपूर्ण हिंदुओं में कर दिया, जिसके अंतर्गत इस कई और जातियां भी इसकी तरफ आकर्षित हुई और ख़ास करके हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगी। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 301 तक हो गई है। और 2018 में अगर राज्यवार इसके शासन को देखा जाए तो इसके या इसके गठबंधन दलों की संख्या 21 राज्यों तक पहुंच गई थी। हालांकि इसमें फिर काफ़ी गिरावट आई और अभी यह 15 राज्यों में सिमट कर रह गई है। सिक्किम जैसे राज्यों में यह सरकार में है लेकिन वहाँ इसके एक भी विधायक नहीं है। अब इसके अगर पैन इंडिया स्वरूप को देखने का प्रयास करें तो अगर हम सैद्धांतिक रूप से जाते हैं तो वहाँ पर 50-50 का चांस बनता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष कई प्रकार के इस पर वेटेज डालते हैं और इस वेटेज के आधार पर ये जो 50-50 का थ्योरी है वह 0 से 1 के बीच डोलता हुआ नजर आता है। आइए विश्लेषण करते हैं भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ किस किस स्वरूप में है और वह इसके लिए क्या कर रही है और इसकी काट में विपक्षी राजनीतिक दल भी क्या कर रहे हैं। अगर उत्तर के राज्यों को देखें तो इसके अंतर्गत दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। इसमें से आप पार्टी की दिल्ली और पंजाब में शासन है। हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने सत्ता संभाली है और वहाँ बीजेपी को पराजय झेलना पड़ा। और इस प्रकार से अभी भी वहाँ देश के सबसे बड़े राज्य लोकसभा और विधानसभा की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश अभी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नज़र आता है, खास करके जब तक योगी की सरकार वहाँ पर है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। पहले भी उन्होंने तिकड़ी बनाई थी अपनी सरकार की और इस बार फिर वह वहाँ सत्ता में है, भले ही कांग्रेस से छीन कर ये सत्ता ली गई हो और इस बार चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी वहाँ तिकड़ी बना चुकी है और इस बार वहाँ जब चुनाव होगा तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
बीजेपी के पक्ष में जाएगा, बीजेपी की अपने पूर्व के कार्यकाल रमन सिंह के वक्त का वह उसके फेवर में जाएगा, और फिर जो चुनाव परिणाम आएंगे वह इस बात को बताएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया स्वरूप की ओर बढ़ पाएगी। बात अगर पश्चिम भारत की जाए तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सरकार है गठबंधन वाली, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और गुजरात में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ उसकी सरकार अभी लगातार जीतती हुई चली आ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या वहाँ की परिस्थितियाँ बनती हैं। बात अगर दक्षिण के राज्यों की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ बिल्कुल शून्य है। खास करके जब से राज्यवार स्थिति को देखा जाए तो जो उसने कर्नाटक में हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद दक्षिण में इसका लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। भले ही एमपी के रूप में कर्नाटक में भी इसके एमपी हैं, तेलंगाना में भी इसके एमपी हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में इसके एमपी भी नहीं है, तमिलनाडु से भी इसके एमपी नहीं है। तो इस प्रकार से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी नहीं है, कई जगह पर तो एक एमएलए भी नहीं है, खास करके आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है। इस प्रकार से अब वहाँ इसको लेकर अगर बात की जाए, पूर्व की बात की जाए तो बिहार, बंगाल और झारखंड में से बंगाल में इसके एमपी जीते जरूर हैं, लेकिन सत्ता में वो वहाँ पर नहीं है। झारखंड में भी, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, और बिहार में भी जो पहले बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार थी नीतीश कुमार की, वो अब आरजेडी के साथ कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार वहाँ है। अब इसके लिए बीजेपी को दो रूप से देखना पड़ेगा। एक तो इसके केंद्रीय स्वरूप को, जिसमें एमपी जाते हैं, या इसे पैन इंडिया का स्वरूप देने में मदद करेगा, और दूसरा क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राज्यों में जो बीजेपी है उसको लेकर के। बात अगर की जाए दिल्ली से शुरुआत अगर करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी को सीटें मिल जाती हैं, फिर विधानसभा में नहीं मिलती हैं, और कई राज्यों में एमपी के रूप में, खास करके उत्तर भारत में इसे अच्छी खासी सीट मिल जाती है। पूर्वोत्तर में इसका एमपी के रूप में भी और एमएलए के रूप में भी, दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी और केंद्रीय पार्टी दोनों ही स्वरूप में इसे अच्छी सफलता मिलती है। इसलिए इसे प्रयास करना होगा कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, खास करके पूर्व के राज्य बिहार, बंगाल, झारखंड में भी, या अपनी पूर्व की गलतियों को नहीं दोहराएं। अगर झारखंड की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो कारणों से हारी थी। एक तो यह कि इसने ताबड़तोड़ आदिवासियों के पक्ष में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार करना शुरू कर दिया था, तो जो इसके परंपरागत वोटर हैं सवर्णों के, हिंदुओं के, वो इससे बिदक गए थे, और बाद में फिर कुछ हेमंत सोरेन की बुराई करते करते आदिवासियों के लिए भी कुछ ऐसा कह गए कि आदिवासी भी इससे मुंह मोड़ लिया, और फिर उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। बिहार में भी जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तो वहाँ इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय के पार्टी के रूप में यह देखा जाता है कि जब जब वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं अच्छी सफलता मिली है। हालांकि केंद्रीय पार्टी के रूप में, एमपी के सीट के रूप में उन्हें अच्छी सफलता वहाँ मिलती रही है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो इस वक्त दे रही है खास करके भारतीय जनता पार्टी, वह यह है कि जो पार्टी के अंदर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, अलग अलग नेताओं की महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसे दबाकर मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय चुनाव भी लड़े जाने का एक नया तरीका अपनाया है। और ख़ास करके जब से अरविंद केजरीवाल ने वो अनुदान वाली बात की है, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अपना योगदान देती नज़र आ रही है। वो अभी ऐसे वादे करना उसने भी प्रारंभ कर दिया है। बात अगर कांग्रेस की तरफ से की जाए तो कांग्रेस में हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये चाहती थी कि 2024 का चुनाव राहुल के साथ मुख्य नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, और इसमें उसको सफलता भी मिली है। लेकिन जिस राहुल की वो कल्पना करके चल रहा था, विपक्षी खेमे की तरफ से राहुल में बड़ा परिवर्तन आया। खास करके उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की जो उसकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा रही, उसमें कई परिवर्तन आए हैं और वो गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं।
लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसमें से कोई कमियां ढूंढने का प्रयास करेगी और उसके किसी न किसी वक्तव्य को लेकर फिर उसे पप्पू बनाने का प्रयास करेगी, ताकि लोकसभा के चुनाव में उसका फ़ायदा उठाया जा सके। खास करके अगर जो अभी जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो पिछला चुनाव में एक बड़ा फैक्टर ये हुआ था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में तुरंत लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो, और तब फिर SC/ST के लोगों ने जब इसका विरोध किया था तो केंद्र सरकार ने इसको पलट दिया था, और इससे सवर्ण वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उन राज्यों में नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में सरकार ने उन्हें भी बहलाने के लिए सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ दिया है, और ऐसी परिस्थितियों में इस बार वहाँ कुछ बड़े बदलाव की